और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी मौजूद हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है नितिन गडकरी जी, TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए आपका। नितिन गडकरी जी, आपसे मेरा सब पहला सवाल और सीधा सवाल ये कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधित करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के किसान उत्साहित हैं उनसे बात करने के लिए, लेकिन इसी को लेकर जब टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर हमने किसानों से बात की तो उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री अगर मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद कर रहे हैं सीधा, तो हमसे भी संवाद करें। निश्चित रूप से करेंगे। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात के द्वारा देश के किसानों से हर समय बातचीत करते रहे और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ऐसी योजना बनेगी और उनके तक भी प्रधानमंत्री निश्चित रूप से पहुंचेंगे। गडकरी जी, अब लेकिन आगे का रास्ता क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक डेडलॉक बन गया है। सरकार कह रही है कि हमने अपनी जो भी बात हमें कहनी थी हम सामने रख चुके हैं, बातचीत के लिए भी तैयार हैं, समाधान निकालने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन किसान तीनों बिल वापस करने से कम पर राजी नहीं है बातचीत करने के लिए। तो क्या रास्ता निकल सकता है अब? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि जो 3 कानून के बारे में चर्चा हो रही है, उन कानून के एक एक कलम के द्वारा टीवी पर प्रेजेंटेशन करके स्क्रीन पर, और निश्चित रूप से उसमें बातचीत हो सकती है। और उसमें जो भी कलम ऐसा है जो किसानों के ऊपर अन्याय करने वाला होगा, तो सरकार को अगर वो समझाया जाता है तो सरकार अपनी बातों को, अपने कलर्स को सुधारने के लिए तैयार है। अब मैं आपको पहली बात बता देता हूँ कि जैसे हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसी प्रकार से मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, और जिसके ऊपर मैं भी किसान हूं। क्या किसान को अपने माल, अपनी उपज को बेचने का अधिकार नहीं है? अभी मैं आपको बताता हूं, मैं भी किसान हूं और मेरे यहाँ धापेवाड़ा नागपुर के पास मेरी खेती है और वहाँ से सब्जियाँ आती है। पहले मैं मंडी में बेचता था और मंडी में मुझे भाव मिलता था, उसके ऊपर जो भी पैसा आता था उसमें 8% बिचौलिए और दलाल को देना पड़ता था। और अभी मैं प्रताप नगर चौक में किसान बाज़ार में डायरेक्ट मेरा पूरा माल बेचता हूं, तो मुझे 10 रुपये ज़्यादा, किलो के भाव से 10 रुपये ज़्यादा भाव मिलता है और उसके साथ साथ मेरा 8% खर्चा भी बच गया। अभी हमने यहाँ का जो मंडी में 12 रुपये किलो संतरा नागपुर का हमारा बेचा जाता था, हमने फार्मर सोसाइटी बनाई, वो संतरा इकट्ठा किया और दुबई में एक्सपोर्ट किया, तो 32 रुपये किलो हमने उसको दिया है। तो मुझे बताइए, क्या किसान का ये बेचने का अधिकार नहीं है? आपको मैं पूछना चाहता हूं कि दवाई के दुकान में आप जाते हैं तो दवाई की कीमत जो होती है वो दुकानदार तय करता है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में जो कीमत होती है चाय की और नाश्ते की, वो रेस्टोरेंट वाला तय करता है। हम हवाई जहाज़ में बैठते हैं तो हवाई जहाज़ का टिकट कंपनी तय करती है उनकी। रेलवे में बैठते हैं, रेलवे तय करती है। तो मुझे ये बताइए, तो क्या किसान को, जब सब लोग अपनी कीमत तय करते हैं, तो क्या किसान को अपनी कीमत तय करने का अधिकार नहीं है? और इसलिए इसमें कोई गलत बात नहीं हुई है। और तीसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है वो भी गलत है। हमारे यहाँ विदर्भ में कम से कम 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है, और ये आत्महत्या जो किसानों ने की है, और किसानों के पास बीज के लिए पैसे नहीं है, ज़मीन तैयार करने के लिए पैसे नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति आकर अगर वो खर्चा करता है और आधा प्रॉफिट किसान का और आधा उसका, तो कम से कम उसकी बंजर ज़मीन के बजाय उसको वो ज़मीन उठाओगी और कम से कम उसको 2 पैसे मिलेंगे, वो कर्ज मुक्त होगा। तो कौन सा कानून किसान के विरोध में है? और इसलिए इसके बाद कलम वाइज हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और जब भी मैंने मोदी जी, हमारे नरेंद्र तोमर जी को भी कहा है कि बिल्कुल कलम वाइज कलम चर्चा करो, और हम बिल्कुल ओपन माइंडेड है। अगर इसमें कोई गलत बात होगी तो हम सुधारने के लिए भी तैयार हैं। नितिन गडकरी जी, लेकिन अभी तो नहीं दिख रही है कोई राह आगे की, क्योंकि किसान तो ये किसान कृषि बिल जो है उनको वापस लेने से कम पर राजी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और सरकार का ये कहना है कि बिल वापस नहीं होंगे, हम संशोधन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो क्या रास्ता सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा? और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर सरकार का क्या पक्ष है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब तक आप बात करते हैं या अगर हम कोई कमेटी बनाते हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया है सरकार को कि आप क्या तब तक इसे होल्ड करने के लिए तैयार हैं? उस पर क्या पक्ष है सरकार का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस देश का, हमारा सबके लिए उसका अधिकार, आखिर अंतिम अधिकार उन्हीं का है। पर सुप्रीम कोर्ट जो भी सरकार के साथ कहेगी, ऑर्डर देगी, सरकार उसके साथ चर्चा करके निश्चित रूप से मार्ग निकालने में पॉजिटिव सहयोग करेगा। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार ने भी अपनी बात रखी है, और मेरा विश्वास है कि सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट और सरकार
दोनों के साथ जो किसानों की चर्चा होगी उसमें कुछ ना कुछ मार्ग निकलेगा और निश्चित रूप से ये आंदोलन जो है वो समाप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि अगर होल्ड करने की बात हो कि तब तक आप इसे होल्ड करें जब तक कि कोई संवाद स्थापित हो, कोई बातचीत का रास्ता निकले, तो क्या उस पर भी सकारात्मक होगी सरकार कि होल्ड करे तब तक जब तक कोई रास्ता निकले? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ बातचीत करते हुए हमारे सरकार की ओर से जिन प्रतिनिधियों को अधिकार मिलेगा वो इसके बारे में ऑफिशियल टिप्पणी कर सकेंगे। पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार का रुख पॉजिटिव और सकारात्मक है। हम किसान आंदोलन का और किसानों का सम्मान करते हैं। हमारी सरकार किसानों के लिए समर्पित है और अलग अलग जिस भी कोई मार्ग से अगर मार्ग निकलता होगा तो सरकार उसमें निश्चित रूप से सकारात्मक सोच से काम करेगी। आज राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है किसान आंदोलन को लेकर। उन्होंने एक खबर है अखबार की, उसको ट्वीट किया जिसमें कितने किसानों की अब तक मौत हुई है इस आंदोलन के दौरान, वो ट्वीट है। 22 किसानों की मौत हो गई है इस आंदोलन के दौरान, ये ट्वीट किया है। और सवाल उन्होंने पूछा है कि सरकार कब सुनेगी इन किसानों की बात और कब रास्ता निकलेगा। देखिए, राजनीतिक नेताओं ने राजनीति करना स्वाभाविक ही है, पर जहां गांव गरीब मजदूर किसानों के हित है उसको राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि आज के स्थिति में किसानों का आंदोलन जो है उनमें कुछ लोगों को आंदोलन करने का भी उनका अधिकार है, पर कुछ लोग उसको गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो कॉन्क्रीट बात मैं बार बार आपको पूछ रहा हूँ कि तीनों कानून में कौन सा कलम ऐसा है, पूरा बिल ही खराब है क्या? पूरा बिल गलत है क्या? क्या देश के बहुत बड़े प्रमाण के किसानों को इसको समर्थन नहीं है क्या? जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे खुद को एक किसान होने के नाते मेरा फायदा हुआ है, तो क्या हमारा ये जो एक एक कलम वाइज बात करके निश्चित रूप से उसमें से जो अयोग्य कलम है जो किसानों पर अन्याय करने वाला है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। तो मुझे लगता है ये जब संवाद होगा तो निश्चित रूप से समाधान होगा, पर संवाद नहीं होगा तो विसंवाद होगा, और विसंवाद अगर होता है तो वितंडवाद होता है। और जहाँ तक राजनीति जो है, मैं कहूँगा राजनीति करना तो राजनीतिक नेताओं का काम भी है, पर हमने सब लोग मिलकर इसमें से कोई समाधान ढूंढने की कोशिश करने ही देश के हित में और किसानों के हित में है, उस दिशा में सब लोग जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी हाँ नितिन जी, एक सवाल बार बार ये भी उठ रहा है कि कृषि कानूनों को पास किया गया, वो भी कोरोना काल में संसद चली और बिलों को पास करा गया, तो अब कोरोना का ही हवाला देकर संसद, ये किसानों का आरोप है, आप नहीं चला रहे क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस पर संसद में चर्चा हो। वो भी तो क्या एक अहम प्लेटफॉर्म हो सकता था किसानों की तमाम शंकाओं को दूर करने के लिए, उनके तमाम सवालों को और उनकी तमाम जो समस्याएं उनको सुनने के लिए और उस पर अपना पक्ष रखने के लिए। देखिए, बिल्कुल है कि जब ये तीनों बिल जब लोकसभा में राज्यसभा में गए तो इसके ऊपर चर्चा हुई है, सभी पार्टियों ने इस पर सुझाव भी दिए हैं, पर लोकतंत्र में चर्चा करना सबका अधिकार है और सत्तारूढ़ पार्टी का ये कर्तव्य भी है। अभी भी अगर किसी भी फोरम पर अगर चर्चा होती है और वो फोरम पे ये तय होता है कि इसमें से कोई कलम किसानों के अहित करने वाला है, अन्याय करने वाला है, तो उसके बारे में पॉजिटिव सोचने के लिए सरकार तैयार है। ये बार बार हम कह चुके हैं, हमारा कोई प्रतिष्ठा सम्मान ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं करेंगे। तो पूरा बिल का बिल खराब है ऐसा तो कोई कहता नहीं, तो जो कलम गलत है ऐसा लगता है उस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए पैनल भी रखेंगे, एक्सपर्ट लोग भी रखेंगे, और सबकी राय अगर आती है कि इसमें गलत है तो हम लोग बदलने के लिए भी तैयार है। अभी भी हम इस बात को तैयार है, सरकार ने इसमें कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं बना है। तो फिर अब रास्ता निकलेगा कैसे? क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि किसान तो डटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि हम यहाँ से हटेंगे भी नहीं, हम वापस भी नहीं जाएंगे तब तक जब तक कि ये कानून वापस नहीं होते हैं। और कानून अभी वापस जाहिर सी बातें नहीं हो रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो ये खत्म कैसे होगा? ये जो डेडलॉक है इसको खत्म करने के बारे में क्या सरकार का पक्ष है, क्या विचार है कि कहाँ से रास्ता निकल सकता है? कोई रास्ता तो निकालना होगा। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि पूरा 100% पूरे कलम गलत है, किसानों पर अन्याय करने वाले, ऐसा तो कोई कहता नहीं। फिर इसमें से बैठकर संवाद में कौन सा कलम उपयोग का है, कौन सा नहीं है, कौन सा अन्याय करने वाला है, कौन सा नहीं है, कौन सा किसानों का हित कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, तो चर्चा क्यों नहीं करते कलम वाइज? और उसमें जो भी है उसको हम सुधारने के लिए तैयार है। बार बार पूरा का पूरा रद्द कर दो, मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा, ये किसानों के हित में नहीं होगा। और जैसे कुछ किसान इसको विरोध भी कर रहे हैं, तो देश में बड़े प्रमाण पर किसान इसका समर्थन कर रहे हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए।
बिल्कुल। हमने देखा अरविंद केजरीवाल ने भी बिल फाड़ दिया दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान। तो अलग अलग जो राजनीतिक पक्ष हैं, आपके अपने पुराने सहयोगी भी हैं, वो भी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं। तो ये तरीका है, क्योंकि वो विधानसभा सत्र के दौरान बिल फाड़कर अपना विरोध उन्होंने जताया? देखिए, मैं तो पहले कह चुका हूं कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनीति करने का राजनेताओं का अधिकार है लोकतंत्र में, पर गांव, गरीब, मजदूर, किसान का जिसमें हित है, जिसमें देश का हित है, जो देश की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा से जुड़े हुए इश्यूज हैं, उनके ऊपर हम मिलकर राजनीति ना करें। उनको हम लोग सहमति की राजनीति करके उसको जो अच्छा होगा उसको सपोर्ट करके आगे जाए तो देश आगे जाएगा। ये सब जो राजनीतिकरण होकर जो हो रहा है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा करने से न कोई प्रॉब्लम समस्या छूटेगी, न कोई समाधान निकलेगा। केवल इस बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि इसी राजनीति करने के बजाय हम लोग संवाद बढ़ाएं और संवाद करके हम इसमें से मार्ग निकालें तो अच्छा होगा। यही मेरा सभी नेताओं को मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरखास्त है। लेकिन नितिन गडकरी जी, ये तो जो विपक्ष के नेता हैं, जो जिनको आप कह रहे हैं कि वो जाहिर सी बात है राजनीति का मुद्दा है या उनको लगता है कि राजनीति की जा सकती है तो वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आपके अपने पुराने सहयोगी हैं, अकाली दल जो बहुत लंबे समय तक सहयोगी था, वो खुलकर विरोध कर रहा है, वो तो साथ में थे आपके। इसके अलावा जो संगठन किसानों का जुड़ा हुआ है संघ से, वो भी अपनी आपत्तियां लेकर सामने आ चुका है, तो उनसे भी संवाद नहीं हुआ। वो जो आपके साथ हैं वो भी विरोध कर रहे हैं किसी ना किसी स्तर पर, तो उनको भी लगता है कि इसमें कई खामियां हैं जिन्हें दूर होने की जरूरत है। नरेंद्र तोमर जी ने सबको चर्चा के लिए, संवाद के लिए बुलाया है और मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग आए, संवाद करें और संवाद से हम इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। आज भी हमारे तरफ से यही ऑफर सबको है और तोमर जी बार बार मिल रहे, किसान पंचायत में जा रहे हैं और सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से मार्ग निकलेगा। क्या आपको लगता है कि किसान, क्योंकि ये कह रहे हैं जो टिकरी बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, कि हम बिल वापस लेने से कम पर राजी नहीं हैं, तो क्या ये उनकी तरफ से भी एक ऐसा पक्ष ले लिया गया है जिससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है? तो संवाद कैसे होगा और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, कि वो एक बात पर अड़ गए हैं कि हम इससे कम पर राजी हैं? ऐसी है कि मैं उन सब किसान नेताओं को पूछूंगा कि 100% बिल खराब है क्या? हर कलम किसान के विरोध में है क्या? एक बार बैठकर कलम वाइज हमें समझ तो ले कि उसमें हमने क्या कहा है। जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी सरकार, मोदी जी पूरी तरह किसानों के लिए समर्पित है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो, यही हमारा मकसद है। और इसलिए अगर कलम वाइज अगर उनको लगता है तो वो भी हम बदलने के लिए तैयार हैं। अगर सब आम सहमति बनती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। पर इस प्रकार से राजनीति करना या कहना भी, इससे कोई होगा नहीं, इससे समस्या नहीं सुलझाई जाएगी। मुझे लगता है कि अब यह संवाद से ही मामला निपट सकता है। राजनीतिक नेता इसकी राजनीति ना करे, इसमें संवाद से मार्ग निकलने में सहयोग करे, यही मैं उनसे अनुरोध करूंगा। नितिन गडकरी जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपके जो मंत्रालय है उसके कुछ बड़े फैसले सामने आए हैं, कुछ बड़े पक्ष आपने सामने रखे हैं जो कि कुछ आने वाले समय में बदलाव होंगे। तो मैं उस पर भी आपसे जानना चाहूँगी कि ये आपने बताया कि किस तरह से टोल नाका मुक्त हो जाएगा 2 साल में देश, उसको लेकर कितनी बड़ी प्लानिंग है और उससे कितना फर्क पड़ेगा टोल नाका मुक्त होने से देश को? देखिए, अब हम ऐसी सिस्टम ला रहे हैं जो विशेष रूप से हमारे सैटेलाइट से जुड़ी होगी और हर गाड़ी में हमारे यहाँ वो सिस्टम जुड़ी रहेगी और उसके कारण आप जहाँ से एंट्री करोगे और जहाँ से निकलोगे ये रिकॉर्ड होगा और उस हिसाब से उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट से माइनस होगा और उसका बिल भी आपको मिलेगा। तो ये जो सिस्टम है ये 2 साल के अंदर देश में हम लाएंगे तो कहीं टोल नाके रहेंगे नहीं, टोल के लिए खड़ा होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ऐसी सिस्टम 2 साल के अंदर देश में लाने का हमने निर्णय किया है। हमारी रशियन सरकार के साथ, उनकी टेक्नोलॉजी के साथ बातचीत हुई है और निश्चित रूप से जल्दी ये सिस्टम आएगी और इस देश को टोल नाके पर लोगों को रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीमलेस ट्रैफिक होगा, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। ये भी ऐसा मैं जानना चाहूँगी कि इस तरह का भी सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से इस तरह की बात रखी गई है सामने कि जोजिला और जमोर के पास एक इलाका है, 19 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पर एक नया हिल सिटी बनाने का प्लान है। तो क्या है ये प्लान और कितने समय में ये लागू हो जाएगा और क्या सोचकर इस प्लान को बनाया गया है? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि ये जोजिला टनल जो है ये कारगिल के नीचे है।
ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 4 बार टेंडर निकाला गया पर काम नहीं हो पाया। यहाँ मुश्किल से 3-4 महीने ही काम हो सकता है। यहाँ 3-3 मीटर बर्फ़ गिरती है। अब ये टनल के लिए मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि हमारे अधिकारियों ने हमने वर्कशॉप लिया, एसोसिएम करके संस्था है दिल्ली में, उनके साथ वर्कशॉप किया, देश भर के कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर्स बुलाए, वर्ल्ड के लोगों से सलाह किया, मैं खुद बैठा, हमने फाइनेंशियल टेक्निकल क्वालिफिकेशंस बदले और इसके टेंडर में हमने 5,000 करोड़ देश के बचाए। अब उसका काम भी शुरू हुआ है, जोरों में शुरू हुआ है। 3.5-4 साल में ये टनल पूरी होगी। ये जो कारगिल के अंदर ये जो टनल है, ये टनल जोजिला टनल और झेड़मोर टनल के बीच में 19 किलोमीटर का जो रास्ता है ऊपर में, वो ज़मीन लद्दाख लेह सरकार की और जम्मू और कश्मीर के सरकार की, दोनों के साथ मिलकर स्विट्ज़रलैंड जैसा है उसी प्रकार का यहाँ का क्लाइमेट है। और डावोस करके एक सिटी है जहाँ दुनिया के लोग जाते हैं, तो डावोस जैसी ही नई, उससे भी अच्छी ऐसी एक हिल स्टेशन वहाँ बनाए और वहाँ आइस के आधार पर सब खेल होंगे, स्केटिंग होगा, वहाँ होटल्स होंगे, रिसॉर्ट्स होंगे, रेस्टोरेंट होंगे और एक सुंदर हिल स्टेशन का निर्माण करने के लिए सोमवार को मैंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर और श्रीनगर अपने लद्दाख लेह के गवर्नर उनको भी आमंत्रित किया, अधिकारियों को भी किया है और हम कोशिश कर रहे हैं ये होगा तो ये वर्ल्ड प्राइड होगा और हिंदुस्तान के लिए अभिमान का विषय होगा। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लद्दाख लेह और जम्मू और कश्मीर के कम से कम 50,000 नौजवान युवाओं को इस सिटी में रोजगार का अवसर मिलेगा। तो हम दावोस जैसा वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट फिर यहाँ भारत में भी होते हुए देख सकते हैं? 100% उसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और वही मेरा सपना है कि निश्चित रूप से वो पूरा होगा। बिल्कुल, अगर आप प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में तो उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द पूरा हो। और आप तो जाने भी जाते हैं इस बात के लिए कि जो आप काम शुरू करते हैं उसे इतनी तन्मयता से करते हैं कि वो जल्द से जल्द पूरा हो भी जाता है। लेकिन इसको लेकर सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, क्योंकि ये जो इलाका है पूरा लद्दाख में जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, करगिल के पास का इलाका, क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बड़े कंसर्न्स होंगे और उसे कैसे फिर एड्रेस करेंगे? देखिए, सिक्योरिटी कंसर्न को भी उनकी सब अनुमति लेंगे और ये करने से वहाँ बस्ती बैठेगी और जहाँ स्वाभाविक रूप से लोग आना जाना बढ़ेगा और ये हमारे देश के लिए निश्चित रूप से स्ट्रेटेजिक पॉइंट से महत्वपूर्ण है। पर इन सब बातों का विचार करते हुए सबकी अनुमति लेकर ही हम बनाएंगे। अभी जैसे कश्मीर में लोग जाते हैं, अनेक जगह पर हम पाकिस्तान की सीमा के लगभग 5-6 किलोमीटर तक जाते हैं, हमारे टूरिस्ट भी जाते हैं, तो कभी ना कभी इसकी थोड़ी सी रिस्क तो रहती है। पर निश्चित रूप से हम सब सिक्योरिटी मेजर्स का अध्ययन करने के बाद ही ये सिटी का निर्माण करेंगे। यहाँ जाने के लिए भी हमको कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी करनी पड़ेगी और ये 6 महीने जो रास्ता है लद्दाख और लेह के बीच में जोड़ने वाला, ये बंद रहता था, बर्फ़ गिरती है। ये जो नेचुरल बर्फ़ गिरती है 3-3 मीटर, इसी का फ़ायदा लेकर ये सिटी बना रहे। तो अभी ये टनल बनने के बाद ये ऑल सीजन रोड बनेगा और साल भर लद्दाख और लेह का रास्ता खुला होगा और कारगिल की पहाड़ी होगी और इसमें एक काफ़ी अच्छा एक सुंदर ऐसा प्लान तैयार हो रहा है जिसके लिए हम डिफेंस एक्सपर्ट और जो डिफेंस मिनिस्ट्री उनका भी सलाह लेंगे और सबके साथ सहयोग करके ये बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी जी, TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो आप प्लान कर रहे हैं उसको आप एग्जीक्यूट भी कर पाएं, उसे आप अमली जामा पहना पाएं और किसान आंदोलन के लिए भी कोई राह निकलकर सामने आए, संवाद स्थापित हो सके किसानों से। बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिन्होंने कहा कि संवाद ही रास्ता है किसान आंदोलन के में जो गतिरोध बना है उसे खत्म करने का। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।